हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। ओके, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1938 एंड it has something colored substance which is called chromatin named by Fleming. ओके, उसके अंदर कुछ कलर्ड सब्सटेंस है जो कि फ्लेमिंग साहब के द्वारा नामकरण किया गया था। क्रोमेटिन क्या है? ओके, chromatin एक stained by the basic dyes. chromatin stained by the basic dyes. आपका पास जो बेसिक डाई होता है, डाई मीन्स कलर, जो बेसिक डाई होता है उसमें वो स्टेन हो जाता है, फिर वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा जाता है। ओके, एंड क्रोमेटिन इज न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। एंड व्हाट इज न्यूक्लियोप्रोटीन? न्यूक्लियोप्रोटीन मीन्स आपका इट इज constituted by two words. One is nucleo and another one is protein. Nucleo means आपका nucleic acid which contains आपका DNA and RNA, and protein, which protein? It is a histone protein. Okay, histone is a basic protein. What is the work of histone protein? It packs DNA into the chromosome. So chromatin is nucleoprotein fibers, and आपका जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, ओके, यहाँ पे देखिए, जो आपका न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है उसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वही है यहाँ पे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर, जिसको आप न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसका प्लूरल फॉर्म है न्यूक्लियोलाई एंड सिंगुलर फॉर्म है न्यूक्लियोलस। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? देखिए, दिस वन इज न्यूक्लियोलस। ओके, चलिए देखते हैं न्यूक्लियोलस का काम क्या है। वो आरएनए सिंथेसिस करता है। आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस करता है। आरएनए से क्या होता है? आपका प्रोटीन बनता है। सो इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। आपका जिस सेल में प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है उस सेल के पास न्यूक्लियोप्लाज्म भी सॉरी आपका न्यूक्लियोलस भी ज्यादा होता है। ओके, सो इट वाज अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, इट वाज अबाउट न्यूक्लियोलस। एंड आपका पास न्यूक्लियर एनवलप होता है जिसको कि हम डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वो टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स विथ ए स्पेस बिटवीन कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ओके, व्हाट इज न्यूक्लियर एनवलप? यहाँ पे देखिए, एक मेम्ब्रेन है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है न्यूक्लियस। सो दिस वन इज वन मेम्ब्रेन एंड दिस वन is another membrane. So the space between these two membrane is called perinuclear space. Perinuclear space. Okay, and उसका diameter कितना होता है? 10 to 50 नैनोमीटर। ओके, यहाँ पे लिखा है 10 to 50 नैनोमीटर। ओके, एंड उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, outer membrane remains continuous with the endoplasmic reticulum and bears ribosomes on it. इसका मतलब क्या है? देखिए, आपका जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये तो आपका इनर मेम्ब्रेन है ऊपर वाला, जो आउटर मेम्ब्रेन है नीचे वाला, वो कंटिन्यूस होता है विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो वो कंटिन्यूस होके आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड उसके ऊपर राइबोसोम्स होता है। ये जो ब्लू में होता है, ये जो ब्लू में है वो राइबोसोम है। सो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होता है तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। एंड अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि आपका लिपिड सिंथेसिस करता है, लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। ओके, so it is all about endoplasmic reticulum.
एंड आपके पास न्यूक्लियर पोर भी होता है। वो कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। आपका जो दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, सो आपके पास दो मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन एंड यहाँ पे एक मेम्ब्रेन, वो फ्यूज कर जाता है। ओके, इससे फ्यूज कर जाता है एंड वो जो ऊपर का लेयर है वो हट जाता है कुछ इस तरह। ओ सॉरी, ओके, इस तरह हट जाता है। तो हटने के बाद क्या होता है? एक पोर जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे, जिसको आप न्यूक्लियर पोर कहते हैं। सो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर पोर कहाँ है? यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर पोर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो उसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। आपका जो आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है उसका पैसेज के लिए वो पोर यूज होता है। सो आपके पास एक न्यूक्लियस होता है, हर एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है। ओके, क्या एक्सेप्शन है? एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ प्लांट्स। सीव ट्यूब सेल्स ऑफ प्लांट एंड एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स हैव नो न्यूक्लियस। उसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। आपका जो आरबीज होता है, आरबीज का स्ट्रक्चर कैसा है? कुछ इस तरह स्ट्रक्चर है, डम्बल शेप्ड, उसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ प्लांट, उसके पास प्लांट का जो सीव ट्यूब सेल होता है उसके पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, वो एक एक्सेप्शन होता है। एंड कुछ कुछ सेल के पास एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस होता है। सो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है? इसका न्यूक्लियस, ओके, सपोज दिस इज अ सेल। जब सेल डिवीजन का टाइम होता है इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। सपोज 1 से 2, 2 से 4, ऐसे कुछ डिवाइड कर लेता है, लेकिन उसका सेल का डिवीजन नहीं होता है। ओके, सो उसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस आ जाता है। एंड the content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm because it has no membrane। आपका जो न्यूक्लियोलस होता है जो कि आरआरएनए बनाता है उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। सो उसका जो कंटेंट है वो कंटिन्यूस हो जाता है आपका किसके साथ? न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस हो जाता है। एंड क्योंकि उसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं, मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं, उसके पास कुछ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। सो यही था कुछ न्यूक्लियस के बारे में। एंड और एक टॉपिक रह गया क्रोमोजोम एंड आपका सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोज। वो हम कल डिसाइड करेंगे, कल डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ ख़त्म हो जाएगा आपका सेल का चैप्टर। सो उसके बाद एक रिवीजन क्लास करेंगे एंड ऐसे कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।